बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है वो कलौंजी के मतलब है। जैसे कि हम सब जानते हैं हदीस पाक है कि मौत के सिवा कलौंजी में हर बीमारी की शफा है। यकीनन इस हदीस के बाद कोई शक नहीं रह जाता इसकी अफादियत पे। इसके अलावा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसका सही इस्तेमाल क्या, बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और असल कलौंजी की पहचान क्या और मिकदार क्या होनी चाहिए। अब बात करते हैं कलौंजी की। कलौंजी को नाइजेला ब्लैक सीड्स भी कहा जाता है। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। कलौंजी के दानों को हर्बल मेडिसिन में एक अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत सारी बीमारियों के इलाज में, जैसे कि डायबिटीज़ है और आर्थराइटिस और मुख्तलिफ कंडीशंस में। अगर इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को देखा जाए, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ही जो हमें मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से बचा रहे होते हैं। यही वजह कि इतने अफादियत का हामिल है। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत दफ़ा कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, किस तरह बीमारियों से बचाते हैं, किस तरह हमारे सेल स्ट्रक्चर को मेनटेन रखते हैं, फ्री रेडिकल से हमें बचाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियों में हेल्पफुल होते हैं। तो कलौंजी में मौजूद बेशुमार एंटीऑक्सीडेंट हैं जिनकी वजह से ये हमें बीमारियों से बचा रही होती है। इसके अलावा कलौंजी बहुत अच्छा सोर्स है हमारे पास विटामिन मिनरल्स का, जैसे कि कॉपर, आयरन, फॉस्फोरस एंड जिंक की अच्छी मिकदार इसमें मौजूद है। अगर इसके फैटी एसिड्स की बात की जाए, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 की, ऑब्वियसली ओमेगा 3 हमारे लिए बहुत मुफीद है। बहुत दफ़ा हमने सुना भी होता है ओमेगा 3 के मतलब, लेकिन ओमेगा 6 हमें कम मिकदार में लेना चाहिए। इस पर बात कर लेते हैं कि ये इसका मतलब कलौंजी हमारे लिए अनहेल्दी हुई क्योंकि इसमें ओमेगा 6 ज़्यादा है। बस सच है कि ओमेगा 6 की मिकदार हमें कम लेनी होती है, जैसे कि हमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 एक रेशो में चाहिए होता है। लेकिन हमारे पास जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, फास्ट फूड हैं, उनमें ओमेगा 6 की मिकदार कुछ ज़्यादा होती है, इसलिए हार्मफुल होते हैं। लेकिन अगर कलौंजी की बात की जाए, कलौंजी की हमने इनटेक इतना ज़्यादा नहीं होता जिसकी वजह से ये हार्मफुल हो। ऑब्वियसली हमें ये ओमेगा 6 हमारी बॉडी को रिक्वायर है, चाहिए, लेकिन हम इतनी मिकदार ले नहीं रहे होते कि ये नुकसानदेह हो। तो इस तरह ये ओमेगा 6 हेल्दी काउंट होगा, ना कि अनहेल्दी। यही वजह कि कलौंजी हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। बहुत सारी रिसर्चेस के मुताबिक भी कलौंजी में मौजूद थाइमोक्विनोन एंटीऑक्सीडेंट हमें कैंसर से बचाता है, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करता है, ट्यूमर को इनहिबिट करता है, उसकी ग्रोथ को रोकता है। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जो हमारे जिस्म में किसी भी तरह की सूजन को कम करते हैं, मुख्तलिफ दिल के अमराज से बचाती है। इसके अलावा वो हजरात जिनको कोलेस्ट्रॉल का इशू रहता है, ये उनके लिए बहुत मुफीद है। इसके साथ साथ ये डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद है। पैनक्रियाज के फंक्शन को बेहतर करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। डायबिटीज़ एक इरिवर्सिबल कंडीशन है जिसको हम ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। वो हजरात जिनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहती है, उनके लिए कलौंजी का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसके अलावा वो हजरात जिनकी फैमिली हिस्ट्री है या फैमिली में डायबिटीज़ रन करती है, अगर इसका बाकायदा इस्तेमाल करेंगे तो डायबिटीज़ से बच सकते हैं। इसके अलावा कलौंजी हमारे पास एंटी बैक्टीरियल है। जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, टीवी हमारे पास आ जाते हैं, निमोनिया, टेटनस, एंट्रस, इन सब के जहरीले मवाद को जिस्म से खारिज करती है। जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कलौंजी एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये इन्फ्लामेशन को कम करती है, सूजन को कम करती है। जिसमें जितनी भी बीमारियां इन्फ्लामेशन की वजह से होती हैं, आर्थराइटिस जिसमें शदीद जोड़ों का दर्द होता है, एलर्जी आ जाती है औरतों में, जो आजकल PCOS कॉमन है। उसके बाद अस्थमा में बहुत मुफीद है। अस्थमा में भी जो इन्फ्लामेशन रिएक्शन हो रहे होते हैं उसको कंट्रोल करती है। तो दमे के मरीज़ इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करें। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। इसमें मौजूद वाइटामिन एंड मिनरल्स। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी हमें डिफरेंट चेस्ट इन्फेक्शन से बचा रही होती हैं, खांसी वगैरह, या वो हजरात जिनको बल्लों की शिकायत रहती है उनके लिए बहुत मुफीद। अलावा डिफरेंट सीजर्स की कंडीशन में, क्रोनिक किडनी डिजीज़ में जो मेडिसिन ली जा रही है उनसे प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा जिगर के मुख्तलिफ अमराज से बचाती है, डिटॉक्सीफाई करती है, बॉडी को जहरीला मादा खारिज करने में हेल्प करती है। इसके अलावा जितने किस्म के अल्सर्स होते हैं उनमें बचाती है। इसके अलावा वेट लॉस में बहुत मुफीद है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है और इंसुलिन के फंक्शन को बेहतर करती है, तो ये मोटापे से बचाती है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एजिंग से बचाते हैं, बालों की ग्रोथ एंड टेक्सचर को बेहतर करते हैं। कलौंजी के ऑयल को कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल में इक्वल अमाउंट में अगर ऐड करके इस्तेमाल किया जाए तो बहुत मुफीद। इसके अलावा प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल ना किया जाए और फीडिंग के दौरान इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम मिकदार में। ये हमने कलौंजी की न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ एंड बेनिफिट्स की बात की। अब बात करते हैं कि असल कलौंजी की पहचान क्या है। कलौंजी के दानों को अक्सर प्याज के बीज के साथ कंफ्यूज कर लिया जाता है, जैसे कि चिया सीड्स और तुख्म मलंगा में आ जाता है। और पहले फ़र्क की बात की जाए, कलौंजी के दाने स्याह कलर में होते हैं, जहाँ के प्याज के दाने लाइट ग्रे कलर में होते हैं। इसके अलावा शेप की बात की जाए तो कलौंजी के दाने कोन शेप में होते हैं, जहाँ प्याज के दाने इरेगुलर शेप में होते हैं। अगरचे प्याज के जो बीज होते हैं कलौंजी की निस्बत महंगे होते हैं। इसके अलावा इसकी ये पहचान है कि अगर इसको सफ़ेद कागज़ में लपेट के रखें तो कागज़ पे चिकनाई के धब्बे ज़ाहिर होंगे। इसके अलावा कलौंजी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें वो कोल्ड कंप्रेस्ड हो और उसमें कोई एडिटिव्स ऐड ना हो और वो खालिस हो। कलौंजी
या कलंजी का तेल ईजीली मार्केट से मिल जाता है। कलंजी के दानों की या कलंजी के तेल के इस्तेमाल की बात कर लेते हैं, कितनी मिकदार में करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कलंजी की मिकदार की बात की जाए 1 से 3 ग्राम डेली इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें 7 से 11 दाने ज़रूर लें कलंजी के। और अगर आपके पास ऑयल की फॉर्म है 3 से 5 ml ऑयल डेली इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें कि कलंजी किस वक्त ज़्यादा मुफीद है, नहार में बेहतरीन है, नाश्ते से 1 घंटे बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर लंच कर लिया तो कोशिश करें लंच से 1 या 2 घंटे पहले इसका इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ एक और कन्फ्यूजन आती है कि इसका इस्तेमाल चबा के करना चाहिए या निगल के। इसको चबा के इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। 1 चुटकी या 7 दाने कलंजी के पानी के साथ नहार मुँह निगल लें, क्योंकि इसके अंदर ऑयल मौजूद होता है जिसने अंदर जाके ऑयल रिलीज़ करना होता है। इसका इस्तेमाल आप पानी के साथ, दूध के साथ या शहद के साथ ज़्यादा मुफीद है। इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या स्प्रिंकल कर सकते हैं, किसी भी सालन या डिश में डाल सकते हैं अगर आप सबको खिलाना चाहते हैं। इसके अलावा आप इसके तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलड्स के ऊपर ड्रेसिंग के तौर पे या किसी भी ड्रिंक में ऐड कर सकते हैं। इसकी तासीर की बात की जाए तो इसकी तासीर गर्म है। अगर आपको तासीर का मसला है तो आप इसको रात को भिगो के रख सकते हैं, सुबह नहार में इसका पानी या दाने इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, मेडिकल में तासीर का कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कलंजी के नुकसानात की बात की जाए तो एक प्रॉपर मिकदार में अगर ली जाए तो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन वो हज़रात जो किसी भी तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की, तो इसका मिकदार सोच के करें, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है, मतलब लो करती है, तो ज़्यादा लो होने के चांसेस। बहरहाल इस वीडियो में हमने कलंजी के फ़वाइद को, नुकसानात को, मिकदार को, असल पहचान को डिस्कस किया। ऑब्वियसली इसमें मौजूद एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज़ एस्थमेटिक पेशेंट के लिए बहुत मुफीद है, हाजमे को बेहतर करती है, मुख्तलिफ बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचाती है, कैंसर से बचाती है, जोड़ों के अमराज से बचाती है। इसके अलावा फीमेल्स के जितने भी हार्मोनल इश्यूज़ हैं, किसी भी तरह के इश्यूज़ हैं, इसके इंटेक से बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, जितने भी हमारे पास कॉमन कोल्ड और फ्लू के इशू हैं ये उनको बेहतर करती है। आर्थराइटिस के पेशेंट जिनको हम अक्सर जोड़ों का दर्द रहता है उनके लिए इसके तेल की मसाज भी बेहतरीन है। इसके अलावा ओरल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी दांतों के मसले मसाइल है उसके लिए भी बहुत मुफीद है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन है कलंजी के मतलब आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।